परिचय महंत नारायण दास महंत के शिष्य गोवर्धन दास महंत के शिष्य चौपट राजा अंधेरी नगरी का राजा कुंडली हलवाई फरियादी कल्लूबनिया कारीगर चूने वाला भिस्ती कसाई गदरिया कोटवाल सिपाही आदि। पहला दृश्य स्थान शहर से बाहर सड़क मंत्री और दो चेले बात कर रहे थे। नारायण दास, ये शहर तो दूर से बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ अच्छी भिक्षा मिल जाए तो अच्छा है। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, लेकिन भिक्षा भी सुंदर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जा। गोवर्धन दास जाता है। क्यों बाजी क्या भाव? बाजी टके से। वाह वाह, सब बाजी टके से, बड़ा आनंद है, सब कुछ टके से। हलवाई के पास जाकर क्यों हलवाई, मिठाई क्या भाव? टके से। वाह वाह, मिठाई भी टके से, आनंद है। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेरी नगरी। और राजा का नाम? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके से बाजी टके से खाजा। तो बाबा जी अब कुछ लेना भी है। 7 पैसे भीख मांगकर लाया था, उसी में से 3.5 से मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और एक ओर से दूसरी से गोवर्धन दास आता है। गोवर्धन दास, ये तुम्हारी थैली तो बहुत ही भारी नजर आती है। कौन क्या भिक्षा लाए हो? गुरुजी, 7.5 पैसे भीख मांगकर लाया था, उसी में से 3.5 से मिठाई लाया। नारायण दास ने मुझे बताया था कि इस नगरी में टकेसर बाजी और टकेसर खाजा मिलता है। तो इस नगरी का नाम क्या है? इसका राजा कौन है? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। जहाँ पे टकेसर सब कुछ मिलता है वहाँ पे मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जगह जगह तो भीख मांगकर भी पेट नहीं भरता। तो मैं तो जा रहा हूँ। जब भी तुम्हारे सर पे संकट आए तो मुझे याद करना, मैं तुरंत ही हाजिर हो जाऊंगा। महंत चले जाते हैं। दूसरा दृश्य राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। दुहाई महाराज, दुहाई। कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। क्या हुआ, बोलो। महाराज, कल्लू बनने की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो, न्याय हो। निकाल, कल्लू बनने को बुला लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिया को पकड़ लाते हैं। क्यों रे बनिया, उसकी दीवार कैसे, तेरी दीवार कैसे गिर पड़े? उसकी बकरी दबकर मर गई। महाराज, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कारीगर ने दीवार भी ऐसी बनाई कि गिर पड़ी। कारीगर को भेजो। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। जोरे कारीगर, तुमने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि उसकी बकरी मर गई? महाराज, चुने वाले ने ऐसा चुना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। निकाल इसको, चुने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है, चुने वालों को पकड़ लाया जाता जोरे है। चुने वाले, उसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसने चूने में ज्यादा पानी डाल दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया। इसमें भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती को लाया जाता है। जोरे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर पड़ी, उसकी बकरी दबकर मर गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई ने इतनी बड़ी मशक बना दी थी कि उसमें ज्यादा पानी आ गया। निकालो, कसाई को पकड़ लाओ। नौकर भिस्ती को निकालते और कसाई को लाते हैं। जोरे कसाई, तुमने इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई? महाराज, गधेड़े ने इतनी बड़ी पेड़ बेची थी, तो कसा इतनी बड़ी ही बनेगी ना। कसाई को निकालो, गदरिया को बुला लाओ। कसाई को निकाला जाता है, गदरिया लाया जाता है। जोरे गदरिया, तुमने कसाई को इतनी बड़ी पेड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई थी, इस वजह से बड़ी छोटी पेड़ का ख्याल नहीं रहा। मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। गदरिया को निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। जोरे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गदरिया ने घबरा कर ऐसी बड़ी पेड़ बेच दी? महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है। चुप रहो, चुप। अब मुझे कुछ नहीं सुना। इसको भी कभी फांसी पर लटका दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। तीसरा दृश्य गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गुरुजी ने हमको बेकार में यहाँ रुकने को मना किया था। माना देश बहुत बुरा है, लेकिन हमें क्या, हम तो मस्त पड़े हैं खा पी के। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। अबे चल बे चल, मिठाई खा के बहुत मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगी। अरे भाई, ये आफत कहाँ से आ पड़ी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी की सजा दी थी, लेकिन उसे फांसी का फंदा ढीला पड़ा, इसलिए हमने महाराज से अर्ज की। महाराज ने हुक्म दिया कि किसी को फांसी पे चढ़ा दो।
वरना न्याय कैसे होगा? दुहाई परमेश्वर की, मैं नाहक मारा जाता हूँ। यहाँ बड़ा ही अंधेर है। बचाओ गुरुजी बचाओ, आप कहाँ हो? बचाओ। चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अरे मुझे बेकार में ही फांसी देते हैं। अबे बोलना बंद कर। अब महाराज का हुक्म भला कैसे टल सकता है? मैंने गुरुजी का कहना ना माना, यही उसी का फल है। बचाओ गुरुजी बचाओ, मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास, तुम्हारी ये क्या स्थिति है? बकरी दब गई, इसलिए मुझे सजा दी जा रही है। बचाओ गुरुजी बचाओ। अंतिम क्षण में मैं अपने गोवर्धन दास को के साथ बात करना चाहता हूँ। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। हम फांसी पे चढ़ेंगे। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित हो जाते हैं। राजा मंदिर में कोतवाल आते हैं। सिपाही, यह क्या गोलमाल चल रहा है? गुरुजी कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, सेवक कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। कुछ पता नहीं चल रहा कौन फांसी पे चढ़ेगा। प्रणाम गुरुजी प्रणाम। बाबा जी, आप क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो? महाराज, ये ऐसी शुभ घड़ी है कि जिसमें जो भी मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। महाराज के सिवाय और कोई फांसी, महाराज के लिए तो और कोई स्वर्ग में जा सकता है। जल्दी